सन 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच 22 दिनों तक चली जंग निर्णायक जंग नहीं थी। भारत का पलड़ा भारी ज़रूर था, लेकिन भारत के पास ये खुफिया जानकारी नहीं थी कि पाकिस्तान के पास किस हद तक हथियारों की कमी हो गई थी। 22 सितंबर को युद्ध विराम का ऐलान हुआ था। तब पाकिस्तान के करीब करीब सभी हथियार ख़त्म हो चुके थे। उनकी आपूर्ति की भी कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार देने पर बैन लगा दिया था। रॉ के पूर्व प्रमुख शंकरन नायर अपनी किताब इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्स मास में लिखा है कि तत्कालीन सेनाध्यक्ष जनरल JN चौधरी ने रक्षा मंत्री यशवंत राव चौहान को रिपोर्ट दी थी। सेना पाकिस्तान पर निर्णायक जीत इसलिए हासिल नहीं कर सकी क्योंकि हमें सटीक खुफिया जानकारी उपलब्ध नहीं थी। इसकी वजह यह थी कि ये जानकारी जुटाने की जिम्मेदारी IB के नाकारा जासूसों को दी गई थी। इस आलोचना का नतीजा ये निकला कि भारत ने नई खुफिया एजेंसी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी रॉ खड़ा करने का फैसला किया, जिसकी जिम्मेदारी देश के बाहर खुफिया जानकारी इकट्ठा करना था। रॉ की स्थापना 21 सितंबर 1968 को हुई और रामेश्वर नाथ काओ को इसका पहला प्रमुख बनाया गया। शंकरन नायर को उनका नंबर 2 बनाया गया। इन दोनों के अलावा 250 लोगों को इंटेलिजेंस ब्यूरो से रॉ ट्रांसफ़र किया गया। 1971 के बाद रामनाथ काओ ने सीधे कॉलेज और विश्वविद्यालयों से रॉ के एजेंट चुनने की परंपरा शुरू की। 1973 के बाद ये परंपरा बदली और सीधे लिए गए लोगों को कड़ी प्रतिस्पर्धा और कई तरह के इम्तिहानों से गुजरना पड़ा। चुने गए लोगों को खुफिया जानकारी हासिल करने की बेसिक ट्रेनिंग दी जाती है। उन्हें किसी एक विदेशी भाषा में निपुणता हासिल कराई जाती है। बेसिक ट्रेनिंग के बाद उन्हें फील्ड इंटेलिजेंस ब्यूरो के साथ रखा जाता है, जहां उन्हें सिखाया जाता है कि उन्हें अत्यंत ठंड में किस तरह काम करना है, किस तरह घुसपैठ की जाए, किस तरह पकड़े जाने से बचा जाए, किस तरह सवालों के जवाब दिए जाएं और किस तरह नए संपर्क स्थापित किए जाएं। फील्ड में जाने से पहले उन्हें आत्मरक्षा की क्रॉ मंगा की ट्रेनिंग दी जाती है। यह एक तरह का इस्राएली मार्शल आर्ट है, जिसमें आमने सामने की लड़ाई को जीतने के गैर परंपरागत पैतरे सिखाए जाते हैं। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का इतिहास रॉ से कहीं पुराना है। इसकी स्थापना सन 1948 में ब्रिटिश सेना में काम कर रहे एक ऑस्ट्रेलियाई अफसर मेजर जनरल वॉल्टर जोसेफ ने की थी। रॉ के प्रमुख रहे विक्रम सूद अपनी किताब द अनएंडिंग गेम में लिखते हैं, अगर दोनों एजेंसियों की तुलना की जाए तो रॉ को किसी तरह की गिरफ्तारी करने का अधिकार नहीं है, ना ही ये आधी रात को दस्तक देता है। रॉ देश के अंदर भी जासूसी नहीं करता, जबकि ISI ये सब करती है। रॉ देश के प्रधानमंत्री के प्रति जवाबदेह है, जबकि ISI सेनाध्यक्ष को रिपोर्ट करती है। हालांकि कागज़ पर दिखाया गया है कि वो प्रधानमंत्री को रिपोर्ट करती है। साल 1999 में रॉ की बहुत किरकिरी हुई, जब कंधार हाईजैक के बाद भारत को 3 खतरनाक चरमपंथियों को छोड़ देना पड़ा। यही नहीं, रॉ के तत्कालीन प्रमुख AS दुलत, मसूद अजहर और मुश्ताक अहमद जरगर को अपने विमान में बैठाकर श्रीनगर से दिल्ली लाए, जहां से जसवंत सिंह उन्हें अपने साथ कंधार लेकर गए। जिस तरह IC 814 विमान को अमृतसर से लाहौर के लिए उड़ जाने दिया गया, उसकी भी बहुत आलोचना हुई। दुनिया के अन्य जासूसों की तरह रॉ के जासूसों के सीने पर कभी कोई तमगा नहीं लगा। यह बहुत कम लोगों को पता है कि कारगिल युद्ध के दौरान पाकिस्तान से आए घुसपैठियों के खिलाफ पहली सफल मुहिम सीमा पर तैनात रॉ के 80 लोगों ने चलाई थी। इनमें से कुछ लोग जीवित वापस नहीं लौटे थे, लेकिन उनके नामों को कभी उजागर नहीं किया गया। यतीश यादव अपनी किताब रॉ अ हिस्ट्री ऑफ कोवर्ट ऑपरेशंस में लिखते हैं, कारगिल की लड़ाई के बाद रॉ के वो लोग चुपचाप खड़े रहे जिन्होंने अपने दोस्त और साथी इस लड़ाई में खोए थे। एक जासूस ने, जिसका कोड नेम रहमान था, रॉ के आला अफसरों से कहा कि उन लोगों के बलिदान को सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया जाए जिन्होंने
देश के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी। जब उस समय के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव ब्रजेश मिश्रा तक ये प्रस्ताव पहुंचा तो उन्होंने इसका विरोध किया। यतीश यादव लिखते हैं, किसी तरह वाजपेयी तक ये बात पहुंच गई। प्रधानमंत्री निवास के एक बंद हॉल में उन 18 रा अफसरों के नाम और कारगिल की लड़ाई में उनके कारनामे जोर से पढ़े गए। रॉ के इतिहास में पहली बार इन योद्धाओं को खास पदक प्रदान किए गए। वाजपेयी ने रॉ के आला अफसरों से हाथ मिलाए और इन गुमनाम वीरों के बलिदान के लिए आभार प्रकट किया। इस समारोह का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा गया और न ही इसका कोई विवरण अगले दिन के किसी भी अखबार में छपा। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक लाइव न्यूज़।